बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जो आज हम इंशाअल्लाह 2.2 एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व की, उसके अंदर उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पे लेक्चर जो है वो लिया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। डेफिनेशन हमने रियल नंबर की उसके बाद और बहुत सारे सेट्स थे, हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी। तो आज हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसने अपने रियल नंबर की डेफिनेशन को आपने क्लियर किया। आज हम रियल नंबर की क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़। ये जो एक्सरसाइज है 2.2, मैं अलग इसका लेक्चर नहीं ले रहा, टाइम इतना हमारे पास नहीं है, शॉर्ट टाइम है। तो मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन जो आएंगे ना उनमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी मैं उनके साथ ही आपको उसकी डेफिनेशन भी क्लियर करता जाऊँगा इंशाअल्लाह। वैसे तो आपकी इसमें 23 तकरीबन प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी जो बुक 9th की बुक है इसमें तकरीबन 23 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सारी इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होंगी। बाद प्रॉपर्टीज़ का मैं नाम लूँगा मगर वो क्वेश्चन में यूज़ नहीं होंगी। तो आप बुक्स अपने सामने रखिएगा। जो बाद पे इस लेक्चर को सुने जो बच्चे, वो चाहे फेडरल बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं या पंजाब बोर्ड से या और भी पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं वहाँ से वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो लाजमी अपनी बुक को सामने रखें। जब बुक आप सामने रखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, ये नहीं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, क्वेश्चन तो लिखूँगा, स्टेटमेंट नहीं होगी। वो स्टेटमेंट मैं जो है ओरली बोलूँगा। तो आप बुक अपने सामने लाजमी रखें कि मैं क्या स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और क्या उसका जवाब दिया जा रहा है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कुछ ये देखें, इसकी आप शेप देखें, a + b + इज इक्वल टू b + a। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करें, पहचान करें, शनाख्त करें कि ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। अब a b b a ये रियल नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे अब इसको कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका जस्ट आपने आंसर लिखना है। यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन भी करवा देता हूँ। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जस्ट इतना अपने आंसर लिखना है। विद रिस्पेक्ट टू, ये भी आप लिखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन मीन ये प्लस जो साइन है इसको क्या कहते हैं? एडिशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है के लिहाज से। किसके लिहाज से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? ये क्यों है? अब इसकी डेफिनेशन देख लें। ये रियल नंबर है ए बी। तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन, कम्यूटेटिव की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो आप देख लें। कम्यूटेटिव की डेफिनेशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a, b बिलोंग टू रियल नंबर, बिलोंग टू, ये बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मीन कि a b ये रियल नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर, यानी a b फॉर ऑल। ए बी जो है ये फॉर ऑल, ये फॉर ऑल। आप ये देख रहे होंगे ए उल्टा ए है, इसका मतलब क्या है? फॉर। ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं?
रियल नंबर को, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो a प्लस बी, बी प्लस ए, इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ई जी का मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल या सच एज या लाइक। ए की जगह वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 2 2 1, आंसर क्या आएगा 3 3। इसको क्या कहते हैं कमोटेटिव। तो ए बी जो है ये एनी रियल नंबर है, और रियल नंबर आप जानते हैं कौन से होते हैं। रियल नंबर की लाइन थी 0 0 के राइट साइड पे नंबर पॉजिटिव थे और लेफ्ट साइड पे, तो हम कोई भी नंबर लें एक जैसे, ए की जो वैल्यू लेफ्ट साइड लेनी है वही आपने राइट साइड लेनी है। इसको कहते हैं कमोटेटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके लिए कमोटेटिव के लिए आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत है। कितने नंबर्स की? यानी ए बी अगर वो रियल नंबर्स के अंदर मौजूद हों तो उनका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी करें और राइट हैंड साइड में b प्लस ए करें तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, देन आंसर ये होगा। तो ये बच्चों कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होगी, कुछ पूछना तो नहीं है इसके बारे में। इसको क्या कहते हैं? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। अब कह रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखें इसमें फर्स्ट पार्ट में कितने नंबर थे रियल? 2 नंबर थे, और इसमें रियल नंबर कितने हैं? 3 नंबर्स हैं। कितने रियल नंबर हैं? 3 रियल नंबर्स हैं। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, मल्टी ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं रियल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का एक ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप a डॉट b भी लिख सकते हैं, या फिर आप a, ये तीनों जो रियल नंबर में ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लाई, a क्रॉस b भी लिख सकते हैं, जैसे ये है ना a, या आप इस फॉर्म में भी a डॉट b, ये भी मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, और a b इसके दरमियान ना डॉट है और ना ही मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इससे ये जो पता लग रहा है ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 2 नंबर रियल लें, उनको मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, और राइट साइड पे क्या करें? पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, फिर पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा, यानी सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसको आप इस तरह देख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, ए की जगह क्या लेता हूँ 1, और बी की जगह पे क्या लेता हूँ 2, और सी की जगह क्या ले लेता हूँ 3, और ए की जगह पे मैंने क्या वैल्यू रखी है 1, बी की क्या है 2, और सी की 3। जो वैल्यू अपने लेफ्ट हैंड साइड ली है वही इस साइड भी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आंसर क्या होगा 2, फिर मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, अब 3 2 मल्टीप्लाई 6 6 1 मल्टीप्लाई, तो इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको कितने नंबर की ज़रूरत है? 3 नंबर्स की। कितने रियल नंबर की ज़रूरत है? 3 नंबर की ज़रूरत है। तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7।
अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब याद रखिएगा, रियल नंबर के अंदर आप जानते हैं रियल नंबर में 1 आता है कि नहीं? रियल नंबर में 1 होता है ना रियल नंबर में। तो रियल नंबर में 1 जो एक यूनिक नंबर है, यूनिक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर दोबारा आ जाता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा। जैसे 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होगा? 5। 1 को आप अगर -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होगा? -2। तो ये जो 1 है ना रियल नंबर में, ये 1 इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका फिर क्या आंसर होगा? मल्टीप्लिकेटिव ये आंसर है बच्चों इसका, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 को कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी रियल नंबर के अंदर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर इन रियल नंबर। यानी देयर एग्जिस्ट का मतलब रियल नंबर में एक 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उस नंबर को कहते हैं जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर दोबारा आ जाए, इटसेल्फ आए, दोबारा आ जाए। अब है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट इसका 4। x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y। अब देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। बच्चों आपको मैंने पहले जिक्र किया कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी बुक में वो कितनी है? टोटल 20। तो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं होंगी। तो उसका इंशाल्लाह वक्त मिला तो उन 23 जो प्रॉपर्टीज़ है उनका अलग उसका लेक्चर होगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टी कौन सी है। ये प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है कि 2 नंबर हैं अगर रियल, वो 2 नंबर अगर मैं अज्यूम करता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ मैंने 2 नंबर सपोज किए हैं, वो बताएं वो 2 नंबर उनकी कंडीशन क्या है। तो आप कहेंगे ना बच्चों, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, या तो सर आपने जो 2 नंबर सोचे हैं ना वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर पहला नंबर छोटा हो सकता है दूसरे से। यही हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ तो 2 यहाँ इसको 1 लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा? 1 या 0 या -1 लेना पड़ेगा। तो 2 बड़ा है 1 से। अब यहाँ पे क्या लेना है? अगर यहाँ 2 है तो ये भी क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये कोई भी नंबर, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? या तो 2 नंबर बराबर होते हैं, या पहला दूसरे से बड़ा होता है, या पहला दूसरे से छोटा होता है। इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों? इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, यही इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन आ जाए, ट्राइकोटोमी की डेफिनेशन, तो आप क्या लिखें? फॉर ऑल, ये जो नोटेशन है फॉर ऑल, ये उल्टा ए इसको कहते हैं फॉर ऑल, यानी AX Y ये बिलोंग किसको करते हैं? ये लिखने के बाद उसके बाद आप ये लिख लें, तो लिखें इज़ कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। डेफिनेशन भी आ सकती है, ट्राइकोटोमी की डेफिनेशन भी आ सकती है। वो कैसे आपने लिखनी है? आप सबसे पहले लिखें, ये आप लिखें फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर हैं। उसके बाद आप ये वाली स्टेटमेंट लिख लें, ये वाली, ये इसको लिखें। उसके बाद क्या लिख लें? इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी। तो ये डेफिनेशन यहाँ से आपकी बन जाएगी।
अब हमारे पास है इसका पार्ट 5 पार्ट। अब मुझे बताएं, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है ना ये बच्चों, ये पढ़ी है ना 2 नंबर वाली। ये देखें, ये और ये सेम नहीं, सिर्फ फ़र्क किसका है, साइन का, अलामत का फ़र्क है ना। वहाँ एडिशन थे और ये क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में आप साइन मल्टीप्लिकेशन का लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, और दोनों को मिलाकर भी ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलें, कमोटेटिव प्रॉपर्टी कमोटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी, ये आंसर है। वो जो बाकायदा इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन आ जाए आपने वही लिखना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल। आगे आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज कॉल्ड द कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जस्ट ये लिखना, डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये लाइन आप डेफिनेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये सेम है, यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है, यहाँ आपने एडिशन लगाया था और यहाँ क्या लगाया, सिर्फ ये फ़र्क है। अब हमारे पास पार्ट है इसका 6 पार्ट, a प्लस सी बी प्लस सी, फिर आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू बी। अब हमने देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखें, आप यहाँ पे नोट करें इस पार्ट में, अब ये जो c है ना, ये कैंसिल कर दिया गया, देखा है आपने, इसको कहते हैं कैंसलेशन। कैंसलेशन लॉ, कौन सा लॉ है, कैंसलेशन का मतलब है कैंसिल किया गया। किसको, c दोनों तरफ से देखें, आप देखें इग्नोर किया, यानी कि ये कैंसिल हो चुका है। कैसे हुआ है, हमने दोनों तरफ कैंसलेशन लॉ लगाया है। तो इसको क्या कहेंगे, सी ए, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्या है ये, जो ठीक है, समझ आ गई इसकी पार्ट की। इसको क्या है ये, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता, दोनों तरफ c होता तो c कैंसिल होता यहाँ, तो फिर हम क्या लिखते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे हो जाता, ये देखें, अगर ए सी फिर बी सी और आंसर, ये क्वेश्चन तो नहीं है, तो आंसर क्या होता, ए बी, क्या आंसर होता। तो इसको आप क्या नाम देते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि c जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने c से डिवाइड किया था, किसी वैल्यू से c से डिवाइड किया था, तो ए बी आंसर था। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था बोथ साइड c को, इसको एडिशन यानी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, और ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब है हमारे पास 7 पार्ट। 7 पार्ट है 5 प्लस माइनस 5 अब देखें, ये 5 में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 में से 5 निकालें तो आंसर क्या आता है, 0। कहते हैं ये किस रूल से आता है, जो मैथ में हम ये रूल अप्लाई करते हैं ना, जैसे ये हमने अप्लाई किया था 7 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या होता है 7। ये हम मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं ना, टेबल लिखते हैं, 1 के साथ जो भी नंबर ऐड होते हैं, तो वो कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करते हैं रियल नंबर की। इसी तरह वो कह रहे हैं हम 5 में से 5 जब माइनस करते हैं आंसर तो 0 आता है, हम जानते हैं ना।
तो हमें वो ये पूछ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी आप इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये सुन लें, ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है ये 5 -5 एडिटिव इनवर्स है ऑफ 5 का माइनस। अगर एडिटिव इनवर्स की आ जाए डेफिनेशन, एडिटिव की अगर डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन आप बिल्कुल शॉर्ट सी है एडिटिव इनवर्स की, आप वो देख सकते हैं बुक में आपकी पेज नंबर 40 पे। आपने क्या लिखना है? जस्ट एवरी नंबर यानी ए बिलोंग करता है आर को, और सच दैट एक नंबर एग्जिस्ट करता है माइनस ए, तो वो अगर सच दैट अगर ए को यानी फॉर एग्जांपल बच्चों देखें कोई नंबर ए है, ये बिलोंग किसको कर रहा है? रियल। तो माइनस ए भी किसको बिलोंग करेगा? ये माइनस ए। फॉर एग्जांपल ये 2 है तो -2 भी किस में होता है? रियल नंबर। लाइन में हमने ड्रॉ किया था लास्ट लेक्चर में। तो अब वो कह रहे हैं अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर क्या होगा? तो 0 भी किसको बिलोंग कर रहा है? रियल को। अब ये इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एक -a का एडिटिव इनवर्स क्या है? a, और a का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a। यानी a एंड -a एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। ओके, a एंड -a आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह 5 एंड -5 एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो ये रूल हमारे पास आ गया। ये जो जर्नल फार्मूला होता है, इसका जर्नल फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ पे 1/2 हो सकता है। अगर यहाँ 1/2 है तो ये भी -1/, तभी 0 आंसर आएगा ना। जैसे आप कहते हैं √3 है तो माइनस आपको क्या लेने पड़ेगा? √, इसमें से यही सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो √3 माइनस √3 ये एडिटिव इनवर्स है टू ईच अदर, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। यानी 0 आंसर आ जाए, किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करें तो आंसर क्या आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव। इस पे बच्चों मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप एडिटिव इनवर्स बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड किया। आगे देख लें 7, 8 पार्ट। आगे क्या है? 8 पार्ट में है 7 × 1/7। आंसर क्या होगा इसका? 1। ये आप जानते हैं कि नहीं? ये भी आप जानते हैं ना। देखिए छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आए, 4 क्लास में भी ये मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी, 5, 6, 7, 8 कि 7 को अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है? 1। क्यों 1 होता है? 7 से कैंसिल हो जाता है तो ये आंसर 1 आ जाता है। मगर वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होती है? वो क्या कह रहे हैं? ये प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होती है जब आप इस तरह कैंसिल करते हैं? तो इसको बच्चों प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये था ना एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहेंगे इसको? मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट? ये था एडिटिव इनवर्स। अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे बच्चों, मैं आपको ये देखना चाहता हूँ आपकी ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई है। मैं ले लेता हूँ √3, तो बताएं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वेरी गुड, माशाल्लाह। ये 1/, क्योंकि ये इससे कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा। यानी जो वैल्यू यहाँ है वो नीचे भी हो, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन दोनों को कैंसिल करने के लिए आपने सेम वैल्यू यहाँ, जिस तरह ये थी ना 5 -5, ये एडिटिव इनवर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वैल्यू होगी। माशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका 9, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है A ग्रेटर देन B, फिर है आंसर AC ग्रेटर देन BC, और कंडीशन क्या दी है?
सी ग्रेटर दैन 0 हो, सी ग्रेटर दैन, ये बहुत आम है, ये जो कंडीशन दी है ना बच्चों ये बहुत आम है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर ए बी से क्या हो, फॉर एग्जांपल ये देखें मैं आपको बताता हूँ ये एग्जांपल देकर, 2 बड़ा है किससे, यानी 1 से बड़ा होता है ना। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें किसी भी नंबर से, किससे करवाना चाहते हैं, दोनों तरफ एक ही नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर होगा, किससे करना चाहते हैं, 3 से कर लें। तो कोई फ़र्क पड़ा है इसमें, देखें ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, फिर भी ये बड़ी वैल्यू रहेगी ना, कोई नहीं ना फ़र्क पड़ा। वो कह रहे हैं कि अगर एक साइड दूसरी साइड से, यानी ये वाले ए बड़ा हो, यानी ये वैल्यू बड़ी हो दूसरी वैल्यू से, तो दोनों तरफ सेम नंबर को क्या किया जाए, मगर वो सेम नंबर क्या हो, पॉजिटिव, वो सेम नंबर क्या हो, यानी सी ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन बच्चों आप नहीं देखेंगे तो यहाँ पर अगर सी लेस देन 0 लिखा होता तो फिर ये कंडीशन इसकी फेल हो जाती। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखें दोनों अगर मैंने +3 से मल्टीप्लाई किया ना, अगर होता यहाँ पे 2 बड़ा है 1 से, तो ये अगर सी छोटा होता 0 से, तो 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, नंबर लाइन पे आपने देखी थी, सारी माइनस वाली वैल्यू सारी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता -3 से, तो अब ये लेस देन हो जाना था, ये क्या हो जाना था, कैसे, ये देखें मल्टीप्लाई करें -6 और सॉरी ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है 1, वेरी गुड, ये क्या आ जाएगा माइनस। तो देखें मैंने बताया था कि माइनस में बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी। अब देखें इसमें साइन बदल गया, पहले यहाँ ग्रेटर था अब क्या हो गया, इसमें नहीं बदला साइन, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी साइन। क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 23 प्रॉपर्टीज हैं आपकी रियल नंबर की, उसमें एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ इनइक्वालिटी। ये किसका साइन है, इनइक्वालिटी। इक्वालिटी साइन क्या होता है, इसको कहते हैं इक्वालिटी साइन, इसको क्या कहते हैं, इक्वल, यानी इक्वल का साइन। इसकी प्रॉपर्टी भी तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज तकरीबन इसकी हैं, और इनइक्वालिटी तकरीबन 7 प्रॉपर्टी हैं। कितनी हैं, 7 प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गई कॉन्सेप्ट कि सी अगर कोई वैल्यू यानी सी वो बड़ी हो 0 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में फ़र्क नहीं आता, और अगर छोटी होती सी 0 से माइनस में होती तो फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाती, बदल जाती, यानी फिर क्या हो जाता, यहाँ पर अगर ए बी है और फिर ये आंसर आना था ए सी लेस देन बी, कब होता, जब सी क्या होता, लेस देन 0। अगर ये कंडीशन होती तो फिर ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती, फिर ये होना था क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जो है एग्जांपल देकर इसको समझाने की कोशिश की है। तो अब ये सी को मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, दोनों तरफ किसको मल्टीप्लाई किया गया है, सी को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फिल करना है। क्या करना है बच्चों, इसमें फिलिंग ब्लैंक है ये क्वेश्चन 1, और इसमें प्रॉपर्टीज लगानी है आपने। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें देखें आप बुक से, आप देखें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर है 3x माइनस, बोले बेटा आगे क्या, 3x, फिर दोबारा 3x प्लस, ये बुक में वैल्यू है, और कहते हैं यहाँ पे ये कौन सा क्या आंसर आएगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 0 3y। आप कह रहे हैं यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में क्या आएगा, यानी कि इसको फिल करें, फिर आखिर में आंसर क्या आ जाता है। अब देखें आपके पास ये अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे ना, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर आप 3x में से 3x निकालें, क्या आंसर आता है 0। 0 में 3y किसी भी वैल्यू में पुट करें, आंसर यही आता है ना। मगर ये कहते हैं कि आपका ये जो आंसर आपने क्लासेस में ये क्वेश्चन किया होता है ना पिछली क्लासेस में, अब हमने बताना इसमें स्टेप जो ये हुए हैं कि इसमें रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई है। पिछली क्लासेस में आप सिर्फ क्या करते थे, सॉल्व करते थे, अब आपने स्टेप बताने भी हैं। ये स्टेप जो आपने किए हैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है। तो बच्चे देखें यहाँ पे मैंने जो बताया था 23 प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। यहाँ पे जो 3 अंदर मल्टीप्लाई होता है ना ब्रैकेट वाली वैल्यू से, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पी मैं सिर्फ जस्ट लिखूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है ना, ये मल्टीप्लिकेशन होती है ओवर, या तो एडिशन पे होती है या फिर सब्ट्रैक्शन पे होती है, यानी माइनस पे। यानी अंदर ब्रैकेट्स के अंदर या तो माइनस होगा या प्लस, जो आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन एंड ओवर एडिशन, ये अलग इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी है। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी ये 3 को हम मल्टीप्लाई करते थे ना पिछली क्लासेस में, ये किस प्रॉपर्टी के मुताबिक करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब वो क्या कह रहे हैं, देखें हम पिछली क्लासेस में एक ये स्टेप करते थे, हम सेपरेट करते थे अलाइक वैल्यूज, करते थे ना, सेपरेट अलाइक टर्म्स, ये हम स्टेप लिखते थे छोटी क्लासेस में। सेपरेट का मतलब है अलग करें, अलाइक टर्म एक जैसी टर्म। एक जैसी टर्म कौन सी है, जिसमें वेरिएबल एक जैसे हो। जैसे यहाँ x है, ये 3x यहाँ था, हमने इसको इसके साथ लिख लिया क्योंकि सॉल्व करना है, और 3y को हमने इधर लिखा। वो कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे आप, ये जो पिछली लास्ट क्लासेस में आप ये स्टेप करते थे, जैसे 8 में आपने ये स्टेप किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। यहाँ पर बच्चों आपने ये देखें इन दोनों की जगह तब्दील किया। किन की जगह तब्दील किया, इनकी। तो बताएं ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। देखें a प्लस बी, और जगह तब्दील करके आपने b प्लस ए लिखा, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव, p का मैं एक ही स्पेलिंग लिख रहा हूँ, अपने पूरे स्पेलिंग लिख लें। तो ये जो जगह तब्दील की जाती है 2 नंबर्स की, कितने नंबर्स की, 3 नंबर की जगह तब्दील करें तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मगर 2 नंबर की जगह इसको इधर कर ली है और इसको इधर कर लिया, ये कॉमोटेटिव। अब कहते हैं हम पिछली क्लासेस में ये देखते थे कि 3x में से 3x माइनस करते थे तो आंसर क्या होता था, 0। कहते हैं ये किस रूल से होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ नहीं हमने पढ़ी। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस हो तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव। इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव इनवर्स। अब वो कहते हैं कि 0 किसी नंबर में ऐड हो तो वो नंबर आ जाता था, यानी 0 में 3y ऐड करते थे पिछली क्लासेस में तो 3y आता था। कहते थे इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हुई है। अब इसमें देखें कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, पीछे कोई इस्तेमाल की है इस तरह की, किसी नंबर में 0 ऐड किया जाए, ये अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो 0 किसी नंबर में ऐड हो तो वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे था ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर में एक 0 नंबर ऐसा नंबर है, यूनिक नंबर, ठीक है। वो 0 जो नंबर है, देयर इज सच दैट, ऐसा नंबर यूनिक नंबर है 0 रियल नंबर में, जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर, वही नंबर दोबारा आ जाता है। इसी तरह 1 रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 को क्या कहते't एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या, ये एडिटिव इनवर्स था और ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों ये इसका ये आंसर था, ये हमने फिल करना था ब्लैंक को। तो ये जो खाली जगह थी हमने ब्लैंक्स जो हमने इनको सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है हमला, yes, give the name of property used in the following। जो मदर्ज झैल नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं
वो कह रहे हैं कि इनमें बताएं प्रॉपर्टीज़ कौन सी इस्तेमाल हुई है। बच्चों क्या पूछ रहे हैं, बोलें एक बार, स्टेटमेंट को उर्दू में बयान करें। दर्ज झैल में जो प्रॉपर्टीज नंबर्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो बताएं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका ले लेते हैं, पार्ट नंबर 1। 24 में +0 करें तो आंसर क्या आता है। अभी ये प्रॉपर्टी पड़ी है, आप मुझे बता सकते हैं ये। वेरी गुड, ये कौन सी है बच्चों, ये अभी पढ़ी है ना हमने, कौन सी। 0 किसी नंबर में ऐड हो तो वो नंबर दोबारा आ जाता है, इसको कहते हैं एडिटिव। तो ये देखिए 0 स्क्वायर रूट 24 में अगर ऐड हो तो आंसर दोबारा वही आ गया, इसको क्या कहेंगे, एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी ये है इस पे प्रॉपर्टी। वो कह रहे थे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब सेकंड देख लें, इसका सेकंड पार्ट है -2/3 5 + 7/2 -2/3 मल्टीप्लाई 5 + -2/3 7/। अब मुझे बताएं, ये भी मैं करवा चुका हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ये है मल्टीप्लिकेशन की, यानी मल्टीप्लिकेशन अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू के साथ ये नंबर, मगर किसके ओवर है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, माइनस ओवर माइनस पे थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या अंदर साइन प्लस। तो ये है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर प्लस, ओवर एडिशन, ओवर। तो देखें इस वैल्यू को दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई किया गया। पिछली क्लासेस में हम करते थे ना मल्टीप्लाई। वो कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की है, ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर किसके है, ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर, अगर इधर माइनस होता तो किसके ओवर होता, सब्ट्रैक्शन के ओवर हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 पार्ट है, वैल्यू है इसकी क्या, पाई प्लस माइनस पाई, तो आंसर 0 आ रहा है। ये भी आप कर चुके हैं, वेरी गुड। जब 0 आंसर आ जाए तो पाई जो है माइनस पाई का एडिटिव क्या है, इन्वर्स, यानी पाई एंड माइनस पाई आर एडिटिव इन्वर्स टू ईच अदर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स। ये बच्चों का है एडिटिव, कर लिए बच्चों नोट भी साथ, जिन्होंने कर रहे हैं वो नोट, ये एडिटिव इन्वर्स है। अगर जो नोट नहीं कर ले तो वो यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर देखकर वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 पार्ट हैं इसके। सेकंड लास्ट पार्ट है √3 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब आपको बताया था ना, ये क्या मतलब है, मल्टीप्लाई इज आ रियल नंबर, इज आ कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, आप बताएं। 2 नंबर्स को, जब 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को 2 से, तो आंसर क्या होगा, 4। तो 4 रियल नंबर है या नहीं, ये भी बिलोंग करता है ना रियल में। तो इससे ये पता लगा जब भी 2 रियल नंबर्स को वैसे ये इर्रेशनल नंबर हैं, ये दोनों कौन से हैं, तो इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर में होते हैं।
तो कोई भी दो नंबर को जब रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल आए, आंसर रियल आए, तो हम इसको कहते हैं क्लूयर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लूयर प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? आप जब बच्चों को टेबल करवाते हैं, आप कहते हैं 3, बच्चे को टेबल याद करवा रहे 3 4 टाइम क्या होता है 12। ये जो 12 आंसर आ रहा है ना, ये रियल आ रहा है। तो इस पे प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हो रही थी? क्लूयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हम जानते हैं, मगर यहाँ पे हमें नहीं था पता। अब हमें ये भी पता लग रहा है, दो वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करें और वो रियल नंबर उन्होंने बताया इज अ रियल नंबर। कहते हैं क्या ये रियल नंबर है? यानी वो कहते हैं ये दोनों, क्या नहीं पूछा नहीं, बल्कि वो कहते हैं ये दोनों रियल नंबर हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद भी रियल नंबर आए तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्लूयर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेलिंग CLOSURE, क्लूयर प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट इसका -5/8 -8/5 मल्टीप्लाई 1। अब बताएं। वेरी गुड। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बताया था जब 1 आंसर आ जाए, यानी 5 से कैंसिल, 8 और माइनस माइनस प्लस। तो ये आप पिछली क्लासेस में काम करते थे, 1 आंसर आता था, मगर कहते थे किस रूल से आता है, कौन सी प्रॉपर्टी से आता है? तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? तो बच्चों ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।